नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि मेन रिवर्जन टेक्निक क्या होता है। अक्सर देखिए दोस्तों, मेन रिवर्जन टेक्निक के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन आज मैं एक यूनिक इंडिकेटर के साथ जो है आज हम सीखेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेन रिवर्जन का मतलब क्या होता है कि प्राइस एक उसके कि कोई भी स्टॉक होगा वो अपने एवरेज प्राइस से एक डायरेक्शन में जाकर जो है जाती है, तब वो फिर से अपने मेन के पास जो है आती है। इस प्रकार से मेन रिवर्जन टेक्निक होती है, ओके? और मेन रिवर्जन टेक्निक में हमें पता है कि हाँ, प्राइस अपने मेन पर वापस आएगी, ओके? एक मूवमेंट देने के बाद जो है प्राइस अपने मेन पर वापस आती है। लेकिन वो प्राइस जो है अपने मेन से कितना मोमेंट देने के बाद अपने प्राइस के पास आएगी, ओके? तो इसके बारे में थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाना थोड़ा कठिनाई होता है, लेकिन आज हम एक इंडेक्स एक एक हम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डिस्पैरिटी इंडेक्स। उस इंडिकेटर की सहायता से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस जो कि अपने मीन से जो ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुकी है, उसको हम थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा पाते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से अब अपने मीन के पास जो है जा सकती है। तो दोस्तों, यदि आप ये सब सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन पर और सीखते हैं आज का जो है नया टॉपिक, ओके? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम अपने प्रेज़ेंटेशन पर आ गए हैं और आज हम सीखेंगे मूविंग एवरेज और डिस्पैरिटी इंडेक्स का यूज़ करके जो है कैसे एक सिस्टम को हम बना सकते हैं, इसके बारे में। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं हम अपना सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्पैरिटी इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं। तो डिस्पैरिटी इंडेक्स एक टेक्निकल एनालिसिस का एक इंडिकेटर है, जिसका इस्तेमाल शेयर बाज़ार में जैसे कि शेयर बाज़ार में, कमोडिटी इंडेक्स में या फिर अन्य वित्तीय बाज़ार में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी एसेट जो है कितना ओवरबॉट है, कितना ओवरसोल्ड है, ये सब जो है बताता है, ओके? हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई शेयर जो है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जो है या नहीं है, उसके बारे में हम इससे जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए डिस्पैरिटी इंडेक्स के बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डिस्पैरिटी इंडेक्स का जो है ये फ़ॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे, इसको हम प्रतिशत में दर्शाते हैं। इसका फ़ॉर्मूला देखिए, वर्तमान प्राइस यानी कोई भी स्टॉक की वर्तमान प्राइस बट्टे में मूविंग एवरेज, यानी कि जिस जो जो कोई भी हम मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जैसे कि हम 14 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो पिछले 14 दिन के डेटा को कैलकुलेट करता है, उसके क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करता है, उसके बाद जो वैल्यू आती है, उसको ले आता है इंटू 100 माइनस 100। इस प्रकार से जो है इसका फ़ॉर्मूला होता है, ओके? इस फ़ॉर्मूला के बारे में हम अभी बात करेंगे इन डेप्थ में, वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये प्रश्न ये है कि इसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से करना है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। स्टॉक की कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी कि संभवित जो है ओवरबॉट की स्थिति है, पोटेंशियल। अगर स्टॉक की कीमत जो है मूविंग एवरेज से नीचे हो, यानी कि ये जो है स्टॉक की प्राइस जो है धीरे-धीरे जो है ओवरसोल्ड जो है सिचुएशन में जा रहा है, इस प्रकार से हम कहेंगे। और स्टॉक की प्राइस जो है 0 लेवल के आस-पास हो, यानी कि उस स्टॉक में जो है एकदम न्यूट्रल ज़ोन है, कोई भी विचलन नहीं है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे, ओके? इसको मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली चार्ट पर जो है प्लॉट करके दिखाऊँगा। और मैं इसे टेस्ला के चार्ट पर जो है आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊँगा, ओके? तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्पैरिटी इंडेक्स का जो इंडिकेटर है, इसका यूज़ कैसे करें उसके बाद हम देखते हैं। तो इसका पहला काम क्या है? ट्रेंड की ताकत को पहचानना। अगर डिस्पैरिटी इंडेक्स लगातार पॉजिटिव बन रहा है, ओके? तो इसका मतलब ये है कि जो अप ट्रेंड है वो बहुत मजबूत है। दूसरा, रिवर्सल का संकेत, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होने पर यह संकेत देता है कि स्टॉक की कीमत बहुत ज़्यादा जो है दूर चली गई है और अपने औसत से, यानी कि रिवर्सल हो सकता है। ऐसा एक प्रोबेबिलिटी होता है, ओके? तीसरा कंडीशन क्या है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ज़ोन की पहचान करने में हमें ये जो है मदद करता है, ओके? जब डिस्पैरिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो स्टॉक जो है ओवरबॉट होता है। उसी प्रकार जब डिस्पैरिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो स्टॉक जो होते हैं
स्टॉक जो होता है वो ओवरसोल्ड होता है। ओके, तो इस प्रकार की जानकारी जो है हम डिस्पैरिटी इंडेक्स से हम पहचान सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से यहाँ पे समझाऊंगा कि मान लीजिए कि एक स्टॉक है जिसकी वर्तमान कीमत जो है 110 रुपया है। कोई स्टॉक है जो 110 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और उसका पिछले 10 दिन का मूविंग एवरेज, यानी कि समझिएगा बात को, आज से पिछले 10 दिन का मूविंग एवरेज, यानी कि पिछले 10 दिन की जो स्टॉक की प्राइस है, जैसे कि एक दिन में मान लीजिए कि कोई सेशन ओपन हुआ, उसमें प्राइस अभी अभी 110 पर है, ठीक है। कल हो सकता है कि कल 109 पर हो, परसों 108 पर हो, है ना? उसके उसके परसों जो है अ, अलग हो, 105 हो। इस प्रकार से अलग-अलग प्राइस का जो है पिछले 10 दिन का जो है हमने एवरेज निकाला, तो 100 एवरेज आया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इस डिस्पैरिटी इंडेक्स का जो फ़ॉर्मूला है इसमें रखेंगे और रख कर जो है जो वैल्यू निकालेंगे, तो हमें वैल्यू जो है 10 आता है। ओके? तो डिस्पैरिटी इंडेक्स जो होता है उसको हम प्रतिशत में दर्शाते हैं, है ना? इसका मतलब ये है कि हमने अपने 10 दिन के औसत से 10% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हम जो भी स्टॉक को हमने खरीदा है, ओके, जिसकी प्राइस अभी वर्तमान में 110 रुपया है, वो अपने एवरेज प्राइस से 10% जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हम कहेंगे। और ये जो है थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में है। ओके, ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है। ओके, तो ये इस प्रकार से हम एकदम आसान से हम डिस्पैरिटी इंडेक्स को समझ सकते हैं। मैं इसको आपको चार्ट पर जो है प्लॉट करके दिखाऊंगा, कैसे प्लॉट करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो इसकी लिमिटेशंस हैं। देखिए, अकेले डिस्पैरिटी इंडेक्स से ट्रेडिंग निर्णय लेना जो है, अकेले अकेले डिस्पैरिटी इंडेक्स का यूज करके हम जब भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है डिसीजन लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, यह केवल कीमत और मूविंग एवरेज के बीच का अंतर दिखाता है, पर यह नहीं बताता कि ट्रेंड क्यों हो रहा है। ओके, इससे इसमें जो है आरएसआई, मैकडी जैसे अन्य इंडिकेटर जो है साथ मिलाकर जो है हमें इसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, निष्कर्ष की बात करें तो डिस्पैरिटी जो इंडेक्स इंडिकेटर है, एक सरल है और प्रभावी है टेक्निकल एनालिसिस का जो एक टूल है, जो कि स्टॉक की कीमत और उसका मूविंग एवरेज के बीच के जो फ़र्क है, जो अंतर है, उसे जो है ये दर्शाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा खरीदा गया है या बेचा गया है। ओके, अब हम इस इंडिकेटर का यूज़ जब भी करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इसके साथ में अन्य इंडिकेटर जैसे कि आरएसआई हुआ, स्टोचैस्टिक हुआ, ओके, एमएसिडी हुआ, इस सब का यूज़ करना ज़रूरी होता है। ओके, कोई भी इंडिकेटर जो है, किसी भी इंडिकेटर के बेस पर हमें किसी एक इंडिकेटर के बेस पर हमें काम नहीं करना है, हमें कन्फर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम ये डिस्पैरिटी इंडेक्स का जो है यूज़ करते हैं टेस्ला के चार्ट पर। ओके, उसका हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम चार्ट पर आ गए हैं, टेस्ला के वीकली चार्ट पर हैं हम लोग, और इस डिस्पैरिटी इंडेक्स को प्रत्येक टाइम फ्रेम पर आप यूज कर सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने इंडिकेटर पर और चलते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं डिस्पैरिटी इंडेक्स। ओके, डिस्पैरिटी इंडेक्स हमें टाइप करना है। ओके, डिस्पैरिटी इंडेक्स टाइप करने के बाद जो है हमें यहाँ पर स्क्रॉल करना है नीचे, और यहाँ पर जो है जो यूर गेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और क्लिक करके जो है हमें इसे प्लॉट करना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे दो बार प्लॉट हो गया, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। ओके, तो मैंने डिस्पैरिटी इंडेक्स जो है प्लॉट कर दिया। ओके, अब हम मीन रिवर्जन को समझने वाले हैं, तो मैं एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है यूज करूँ। ओके, तो बेस्ट रहेगा। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज क्यों यूज करूँगा? क्योंकि अक्सर जो है मार्केट में देखा गया है कि 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है वो अच्छे से काम करता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप मूविंग एवरेज यूज करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक मूविंग एवरेज यदि एक मार्केट में, किसी एक स्टॉक में, है ना, अप ट्रेंडिंग मार्केट में यदि अच्छे से काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही मूविंग एवरेज जो है आपको डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में जो है अच्छे से काम करे। उसके लिए आपको मूविंग एवरेज का पीरियड जो है चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे प्लॉट कर दूँ, ताकि हमें मेन इरोजन को समझने में जो है
आसानी मिल हो। तो यहाँ पे सिंपल मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया। 9 पीरियड का है, मैं इसको 10 इसको मैं 20 पीरियड करता हूँ। ओके, क्लोजिंग प्राइस है, देख लीजिएगा आप यहाँ पे एकदम सामने लिखा हुआ है, कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन रिवर्जन को समझ लेते हैं, उसके बाद इंडिकेटर के पीछे जाएंगे। ओके, तो मेन रिवर्जन का मतलब क्या होता है कि प्राइस, मान लीजिए कि प्राइस इस जो है 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को अप ट्रेंडिंग में अच्छे से फॉलो कर रही है। ओके, तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है। देखिए यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज से दूर जा रही है, फिर प्राइस यहाँ पे आ रही है अपने मीन के पास, फिर प्राइस दूर जा रही है, फिर प्राइस जो है अपने मीन के पास आ रही है। यहाँ पे टच नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन अपने मीन के पास आ रही है। फिर प्राइस दूर जा रही है, प्राइस अपने मीन के पास वापस आ रही है। प्राइस दूर गई, फिर प्राइस मीन के पास वापस आई। तो इसे हम कहते हैं मीन रिवर्जन टेक्निक। ओके, तो इसका मतलब होता है क्या है कि प्राइस अपने मीन के पास, प्राइस जो है अपने मीन से, यानी कि प्राइस अपने एवरेज प्राइस से जब भी दूर जाती है तो वो अपने एवरेज प्राइस के पास जो है वापस आती है कुछ सेशन के बाद। ओके, ये नियम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन ये निकालना है कि प्राइस, हम सभी को पता है कि प्राइस जो है जब अपने मेन से दूर जाती है तो अपने मेन के पास जो है वापस आती है। लेकिन हमें ये ज्ञात करना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि प्राइस अपने मेन से कितना मोमेंट के बाद जो है अपने मेन के पास वापस आती है। तो यहाँ पे देखिए जनरली देखा गया है कि अपने मीन से प्राइस अपने मीन से 10 से 12% से ऊपर जाती है। यानी कि प्राइस अपने मीन से, यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पर वीकली चार्ट पर हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको स्विच करता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं भी यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, ये रहा प्राइस अपने मेन के पास है। प्राइस अपने मेन से जब भी 10% से ऊपर तक ट्रैवल करती है तो प्राइस जो है ओवरबोट सिचुएशन में जाती है। ओके, 10% से ऊपर ट्रैवल करती है तो वहाँ पे एक चांसेस होता है कि प्राइस जो है अपने मेन के पास जो है आए। ओके, ये डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड पर। ओके, तो हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि प्राइस अपने मेन से दूर हो तो वहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी जो है कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं डेली चार्ट पे आता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें चार्ट जो है अच्छे से दिखाई देगा। चलिए, यहाँ पे देखिएगा इसको आप। अब इंडिकेटर की बात करते हैं कि इंडिकेटर जो है ये आपको ये जीरो लाइन दिखाई दे रहा है, और जीरो लाइन के ये ऊपर जो है ये पॉजिटिव साइन है, और ये जो निगेटिव है, यानी कि ये जो है, या ये जो एरिया है आपको ये बताता है कि ये ओवर बोट जोन है, और ये जो बताता है आपको ओवरसोल्ड जोन है। ओके, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि प्राइस जब अपने 10% से, यानी कि ये डिस्पैरिटी इंडेक्स है ना, ये प्रतिशत में होता है। प्राइस अपने 10 मेन से, ये मेन है ना, प्राइस अपने मेन से 10% से ऊपर, कम से कम 10% जो है या उससे ऊपर ट्रेवल करती है तो अपने मेन के पास जो है वापस चल के आती है। ऐसा ये देखा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है 20 पीरियड का लिया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। लेंथ जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20 पीरियड कर दिया। ओके, ताकि दोनों जो है सेम टू सेम हो लगभग। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे क्या सीखा कि प्राइस अपने मीन से दूर जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि लगभग प्राइस अपने मीन से 10% या उससे अधिक जाती है तो अपने मीन के पास वापस आती है। देख रहे हो यहाँ पे। ओके, प्राइस अपने मीन से 10% या उससे अधिक जाती है तो मीन के पास वापस आती है। देखो किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, ये रहा मीन, और मीन से ये देखिए, सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे देखिए प्राइस पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है मेन, मेन से प्राइस ने कितना ट्रेवल किया, 12%, फिर मेन के पास आई। ओके, इसी प्रकार यदि हम डाउन ट्रेंडिंग की बात करें तो आइए डाउन ट्रेंडिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, प्राइस यहाँ से अपने मेन से दूर है, प्राइस कितना दूर है, देखिए 17%, यानी 10% से ऊपर है, फिर अपने मेन के पास वापस आई।
ओके। तो जब प्राइस अपने मीन से दूर हो तो ये क्या बताता है यहाँ पे कि प्राइस अपने मीन से दूर है, तो यहाँ पे ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। ओवरसोल्ड सिचुएशन में है तो क्या होता है, एक प्राइस अपने मीन के पास वापस आती है, ठीक उसी प्रकार जो है ये बिहेव कर रहा है। तो हमने इस इंडिकेटर से क्या सीखा कि प्राइस अपने मीन से, तो हम सभी को पता है कि प्राइस अपने जब भी मीन से दूर होती है तो मीन के पास वापस आती है, लेकिन कितना मोमेंट के बाद, है ना, प्राइस अपने मीन से कितने प्रतिशत के मोमेंट के बाद जो है अपने मीन पर आएगी, ये हमने इस इंडिकेटर के आधार पर जो है हमने ये अंदाज़ा लगा लिया। तो इसके लिए क्या करना है कि मान लो कि हमें किसी भी चार्ट पर डिस्पैरिटी इंडेक्स को यूज़ करना है, तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले कि मान लो कि हमें टेस्ला के चार्ट पर हमें यूज़ करना है, तो हमें इस चार्ट को थोड़ा-सा बैकटेस्ट करना होगा, यानी कि कौन-सा जो लेवल है, जो ओवरबॉट के रूप में या ओवरसोल्ड के रूप में अच्छे से काम कर रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम डिस्पैरिटी इंडेक्स जो है टेस्ला के डेली चार्ट पर यूज़ कर रहे हैं, ओके? तो हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि प्राइस जो है, प्राइस अपने मीन से कितना परसेंट ऊपर जाने के बाद जो है अपने मीन के पास वापस लौट रही है ना? और ये इंडिकेटर की सहायता से हमें एक अंदाज़ा लगा पाते हैं, ओके? तो ये जो स्ट्रैटेजी ये जो एक सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। यदि हम इस सिस्टम के साथ जो है अन्य इंडिकेटर का भी यूज़ करें, तो हमारे लिए जो है अच्छा एक रिज़ल्ट दे सकता है, ओके? तो दोस्तों ये था हमारा डिस्पैरिटी इंडेक्स। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।